आज का हमारा क्वेश्चन है कि लड़कियों को टाइम पास वाले लड़के ज़्यादातर क्यों पसंद आते हैं। टाइम पास वाले लड़कों से मेरा लेना देना है जो कि थोड़े घटिया हरकतें करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं, जिनको सिर्फ फिजिकल बेनिफिट्स चाहिए होते हैं। लड़कियों को एग्जैक्टली पता होता है कि लड़का कैसा है, सोसाइटी में उनकी कोई इज्जत नहीं होती, वो बैड बॉयज़ के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी लड़कियाँ उनकी गर्लफ्रेंड्स बनती हैं, उनके झांसे में आती हैं। वो उनके मतलब जो अच्छा लड़का है ना, उससे कभी भी वो इंप्रेस नहीं होंगे, कभी भी उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आएंगी। लेकिन जो जितना ही आवारा लड़का होगा, आपने देखा होगा, वो उसके साथ सेट हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मेरी तुम ये समझो कि यहाँ पर लड़का और लड़की की बात अगर थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो इंसान को मस्ती पसंद है, सबको पसंद है कि इंसान मस्ती करे, घूमे फिरे, इंजॉय करे। और इंजॉय से मेरा मतलब तुम समझते हो। अब यहाँ पर बात समझो कि लड़कियां जितना ज़्यादा अपने आप को सीरियस दिखाती हैं ना, उतना ज़्यादा सीरियस होती नहीं है। एग्जैक्टली मेरी बात प्लीज़ मान लो ये चीज़। लड़कियां जितना ज़्यादा दिखाती हैं ना कि मुझे एक लड़का चाहिए जो कि लॉयल हो, केयरिंग हो, सपोर्टिंग हो, हेल्पिंग नेचर का हो, शादी करे मुझसे, ये करे वो करे, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता। लड़कियां सिर्फ और सिर्फ ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं। मैं मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। सारे ना तो लड़के एक जैसे होते हैं, ना तो लड़कियां एक जैसे होती हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत पेलना कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती, मुझे पता है, ठीक है, ज्ञान मत दो। और लड़कियां जितना ज़्यादा सीरियस दिखाती उतनी सीरियस नहीं होती, और लड़के जितना ज़्यादा अपने आप को कैजुअल दिखाते हैं ना, उतने कैजुअल नहीं होते। हम लोग अक्सर कहते रहते हैं लड़के लोग कि मुझे तो ऐसी बंदी चाहिए भाई जो कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बेनिफिट के लिए आए, उसके बाद तो कुछ भी करे, मुझे क्या लेना देना, मैं तो सीरियस होना ही नहीं चाहता। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैन का जो मैन है तो हैं, उनका जो ईगो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तुम कर ही नहीं पाओगे। तुम कभी भी ऑब्जर्व करके देख लेना, अगर तुम्हारे पास कोई फ्रेंड है जो भी है और तुम्हें वो बोल रही है कि ठीक है तुम मेरे साथ जो भी तुम्हें बेनिफिट चाहिए वो ले लो, लेकिन मैं बाकी फ्रेंड्स से भी बेनिफिट्स शेयर करूंगी। एग्जैक्टली तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन आपका जो ईगो है वो अलाउ करेगा ही नहीं। आप बोलोगे या तो तुम मेरे साथ रहोगी, और अगर किसी और के साथ रहोगी तो प्लीज़ वहीं पर जाओ, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। ये मैन का ईगो होता है। लड़के लोग बस कहते रहते हैं कि मुझे बस सेक्स के लिए लड़की चाहिए, मुझे बस इसके लिए लड़की चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई। हाँ, मैं ये चीज़ मानने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ कि जब कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जब फिजिकली वो क्लोज आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज ज़रूर हो सकता है। बट देन क्या वो सिर्फ लड़के की तरफ से होता है, ये एक सवाल है। तो आंसर है जी हाँ। सेक्स के बाद ये स्टडीज़ में देखा गया है और होता भी है प्रैक्टिकली भी कि लड़का का जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और लड़की का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है उस रिलेशनशिप में लेके। तो इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये चीज़ तुम समझ लो कि लड़कियों को मस्ती वस्ती पसंद है। लड़कियां क्या कह रही हैं इस पे मत जाओ, तुम कभी भी लड़की के साथ सीरियस मत हो। मैं बार बार कहता हूँ, हम लड़के गलती क्या करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत लॉयल रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ज़िंदगी भर रहो। यार ये सारी चीज़ें तुम्हें लग रहा है कि लड़की बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रही होगी कि हाँ कितना अच्छा लड़का है, लॉयल। अजी हाँ, लड़कियों को ऐसे लड़के नहीं पसंद आते कंपैरेटिवली। लड़की के अंदर एक बोझ आ जाता है, एक प्रेशर में जीने लगती है कि यार अगर कल को कोई दिक्कत हो गई और मैंने उसको छोड़ दिया, तब तो ये तो भाई भूकंप मचा देगा, ये तो मेरी बेइज्जती करवा देगा, ये तो मतलब उल्टी सुल्टी हरकतें करेगा कि नस काट लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं तो उसको छोड़ भी नहीं पाऊँगी। लड़कियों का माइंड इस तरीके से चलता है। और क्यों चलता है? फॉर द वेरी ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि लड़कियों के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये चीज़ें सुनने में बहुत चुभेंगी तुम्हें, लेकिन भाई ये ऑप्शन अवेलेबल है तो ऑप्शन है तो है भाई। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, मान लो तुम्हें गोलगप्पे खाने और तुम्हारे पास 5-6 दुकान है, क्या होते हैं, दुकान है, ठीक है, और एक वाला ज़्यादा नखरे दिखा रहा है, तुम सीधे कहोगे भाई खाना ही नहीं है, ठीक है आज दे दे, मेरे को खाना ही नहीं है, कहीं और चले जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है। लेकिन जहाँ पर मोनोपोली है, जहाँ पर सिर्फ एक ही गोलगप्पे की दुकान है, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर भाई गोलगप्पे वाला चाहे 10 के 6 दे, 2 दे, 4 दे, आपको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। सीधे यहाँ पर अगर कंपेयर करोगे कि जो लड़कियां हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है यार, लड़कों के पास इतने ऑप्शंस नहीं है, तो लड़कियां क्यों नखरे सहेंगी तुम्हारे? तो लड़की नहीं चाहती कि तुम ये दिखाओ कि मैं शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, क्योंकि आज नहीं तो कल लड़की बोर हो ही जाएगी। इंसान रिलेशनशिप से बोर हो ही जाता है, ये बहुत ही कड़वा सच है। चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो, 1 साल तक भी अगर तुम रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में ढंग से बात करके रह लो ना, मैं मान जाऊँ तुम्हें। जिनका हम सुनने में आता है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल रिलेशनशिप चल रहा है, उनसे कभी पूछ के देखना कि तुम्हारी बात कितनी होती है। उनकी बात 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बस ऐसी बात होती है। हाँ क्या है, बढ़िया, सब ठीक है, हाँ चलो ठीक है। कईयों की तो बात भी नहीं होती, बस वो एक होता है ना कि हाँ शादी तो करनी है, ठीक है, अब रिलेशनशिप में है, हाँ कोई नहीं, वो अपना लगा हुआ है, अपनी लगी हुई है। जहाँ पर तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो वहाँ पर चीज़ें चल ही नहीं सकती। मैं मान ही नहीं सकता कि लोगों के 4 4 5 5 साल रिलेशनशिप चल रहे हैं, वो भी तब जब एक दूसरे को फुल टू टाइम दे रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, और जो कम लोग होते हैं वो तो सच में यार जेम्स होता है, वो तो सच में भाई रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। मैं मानता हूँ भाई कि उनमें दम है, क्योंकि लॉयल रहना बहुत मुश्किल है आजकल के दुनिया में। वो भी तब जब आपके साथ कुछ चीज़ें हो गई हैं, आपको जो चाहिए था वो मिल चुका है, लड़की थोड़ा बोर होने लग गई है, लड़के को जो चाहिए था मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी आप लॉयल हो, तो यार इट्स अ बिग डील फॉर मी। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि लड़कियों को ऐसे लड़के क्यों पसंद होते हैं, क्योंकि लड़कियां चाहती हैं कि वो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा इंजॉय करें, वो कभी भी आगे का नहीं देखती, क्योंकि उनके मन में एक चीज़ हमेशा से रहती है कि मैं कितना ही कर लूँ, शादी तो यार घर वाले ही कराएंगे, लेकिन उनको बस मस्ती चाहिए होती है। वो जो लड़के होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही आगे का सोच के रखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में उनको लगता है कि लड़की का क्या ही करना है, थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, ये करेंगे, उसके बाद तो जाए जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता रिलेशनशिप में आने के बाद। और लड़कियां क्यों बैड बॉयज़ को ही प्रेफर करती हैं, क्योंकि तुम मानो चाहे मत मानो, कॉन्फिडेंस बैड बॉयज़ में ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस, ये सब कांडी लोग होते हैं, कांड वांड करते रहते हैं, और कांड करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, बूस्ट चाहिए होता है ना, अंदर से एक वो चाहिए होता है, और थोड़े इनके अंदर फेम ज़्यादा होता है, थोड़ा पैसे उड़ाने में भी ये थोड़े माहिर होते हैं। तो हर एक लड़की चाहेगी यार कि ऐसा लड़का हो जो महंगी सी बाइक में मुझे घुमाए, महंगी सी गाड़ी में मुझे घुमाए, और सारे पैसे वो खर्च करे। सबके अंदर होती है भाई, मुफ्त खोरी हर एक इंसान के अंदर होती है, मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, फ्री की चीज़ें सबको चाहिए होती है। तो क्यों नहीं लड़की वहाँ पर अट्रैक्ट होगी जहाँ पर उसको दिख रहा है कि लौंडे के पास बहुत पैसा है, मुझे घुमाएगा फिराएगा, थोड़ा फेमस भी है, थोड़ा इसके फ्रेंड्स भी ज़्यादा हैं, क्यों वो नहीं चाहेगी। तुम ये चीज़ मन से निकाल दो कि लड़कियों को बहुत प्यारे प्यारे लड़के पसंद हैं, मैं बहुत अच्छा गुड बॉय बन जाऊँगा तो लड़की पसंद कर लेगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मूवीज़ में जो दिखाया जाता है वो टोटली अपोजिट है जो सच में रियल लाइफ में चल रहा है। लड़कियों को एक्चुअल में हीरोज़ पसंद आएंगे ही नहीं, लड़कियों को विलेन से ही पसंद आते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल हीरो होते हैं ना वो बोरिंग होते हैं, वो डम होते हैं, ना उनको कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, ना बात करने का। तुम लॉयल सिर्फ रह के क्या कर लोगे। मैं बोलता हूँ, तुम कह दे रहे हो कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, हमेशा उसका साथ दोगे, सो वॉट, तुम हमेशा साथ दोगे तो क्यों लड़की तुम्हारे साथ रहेगी। कोई रीज़न नहीं होता। साथ रहोगे तुम, चाहे जन्मों तक साथ रह लो, लेकिन उस जन्म तक साथ रहने के लिए कम से कम एंजॉय भी तो होना चाहिए ना। अगर मैं तुम्हारे साथ कहूँ कि भाई मैं तेरे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ, तुम चलो कि हाँ मैं भी तैयार हूँ, चल रहे हैं हम, लेकिन मैं तुम्हें बोर कर दे रहा हूँ, तो तुम बोलोगे भाई कुछ बात तो कर ले, कुछ कुछ कह तो दे यार, ऐसे बोर नहीं हो रहे हम। तो यही चीज़ लड़कियों के साथ होती है। तुम कितना दूर तक चलोगे वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, तुम दूर तक भी चलो और तुम इंजॉय भी करवाते रहो, ये इंपॉर्टेंट होता है। और इन सारी कचमकच में लड़कियां उन लड़कों को चूज़ कर लेती हैं जहाँ पर उनको शॉर्ट टर्म मस्ती दिखती है, प्लेजर दिखता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, लड़कियों के साथ ये होता है। और ये लड़का और लड़की वाली बात नहीं है, सबके साथ होता है। हमें भी वही लड़के पसंद आते हैं जो कि अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाते हैं, जिनके पास ऑब्वियसली थोड़ा पैसा वैसा होता है, फ्री की चीज़ें खिला देते हैं। भाई ये सबके अंदर हराम खोरी होती है, सबके अंदर मुफ्त खोरी होती है, मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, हर एक इंसान के अंदर है, इरिस्पेक्टिव कि वो लड़का है लड़की, इस पे डिपेंड चीज़ें नहीं करती। ये तो हो गई ज्ञान की बात, लेकिन बात ये है कि भैया हमें अब गुड बॉय बनना है कि बैड बॉय बनना है। तो देखो, ना तुम्हें गुड बॉय बनना है ना ही तुम्हें बैड बॉय बनना है। अगर तुम कर सकते हो तो दोनों की क्वालिटीज़ लेकर आ जाओ। क्या कि तुम लॉयल रहो, हेल्पिंग नेचर, अच्छा नेचर लेकर आओ, बहुत प्यार से बात करो, सब सही है। लेकिन लड़की को अगर तुम मस्ती नहीं करवाओगे तो मान लो मेरी बात, लड़की आज नहीं तो कल तुम्हें छोड़ देगी। बिकॉज वीमेन डोंट लव ओनली की लॉयलिटी, कि लॉयल ही बंदा है, नहीं, उनको मस्ती चाहिए होती है, इंजॉयमेंट चाहिए होता है। जहाँ मिलेंगे वैसे लड़के वहाँ लड़कियाँ जाएंगी। भाड़ में जाए कि वो साला लड़का कैसा है, वो दारू पीता है, कुछ भी। भाई लड़कियों को मैंने देखा है, दारू पी रहा है, बीड़ी फूक रहा है, सिगरेट फूक रहा है,
मैं पर्सनली बिल्कुल अगेंस्ट हूँ दारू सुट्टे के। अगर तुम पीते हो अच्छी बात है, पियो भाई, मेरे को पसंद नहीं है, ना ही मैं इसको प्रमोट करता हूँ। बुरा मान रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बुरा मानो और ये चीज़ें कम कर दो या छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा आपकी सेहत के लिए। एनीवे ये टॉपिक नहीं था, जो टॉपिक था वो यही था कि लड़कियों को क्यों बैड बॉय पसंद आते हैं। तो थोड़े बहुत तुम बैड बॉय बन सकते हो गुड बॉय रहते हुए। क्या लगता है आपको कि गुड बॉय बनना अच्छा है कि बैड बॉय? कमेंट सेक्शन में तुरंत बताना। और जो जो सोचता है कि हाँ जो वीडियो में बताया वो सही बताया, वो वीडियो को एक लाइक तो करके चले जरूर जाना। जलूल जलूल जाना क्या होता है? मेरे मामा की शादी में जलूल जलूल आना। ठीक है, कोई बात नहीं, बकवास करता रहता हूँ। धन्यवाद।